धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। न्यूयॉर्क के मेयर का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। दिवाली के मौके पर छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। दिवाली पर स्कूलों में छुट्टियां भी दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद ये बड़ा ऐलान किया गया। लोगों ने इसे लेकर जश्न भी मनाया, खुशी का इजहार किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ लोग वहां पर नाचते गाते हुए भी नजर आए। तो अब दिवाली के दिन न्यूयॉर्क में छुट्टी मिलेगी और इसके साथ साथ धूमधाम से दिवाली का जश्न मनाया जाएगा। तो पीएम मोदी के दौरे का असर इसे कहा जा रहा है। उनके दौरे के बाद ये बड़ा ऐलान किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी, फौज के भी होश उड़ गए और अब फौज बगावत के खिलाफ एक्शन में है। फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर सहित कई अफसरों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि फौज इमरान खान को भी गिरफ्तार कर सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। फौज को जिस तरह चुनौती मिली थी, उसके बाद से पाकिस्तान फौज लगातार इमरान और उनके समर्थकों पर शिकंजा कसने में जुटी है। निशाने पर पाकिस्तानी फौज के अधिकारी भी हैं। फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर सहित कई अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। इन सभी का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। इन पर आरोप है कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद जब फौज के ठिकानों पर हमले किए गए तो इन अफसरों ने नहीं रोका। इन पर हिंसा की साजिश रचने का शक भी है। जिन अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया गया है उनमें लेफ्टिनेंट जनरल सहित मेजर जनरल और ब्रिगेडियर भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान अर्धसैनिक बल के जवानों ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा भी भड़की थी। इस दौरान फौज के कई ठिकानों पर हमले भी हुए। इमरान समर्थकों ने रावलपिंडी में मिलिट्री हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। पाकिस्तानी फौज इमरान समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। फौज के अफसरों की गिरफ्तारी के बाद अब इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जा रही है। इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इमरान छूट गए, लेकिन फौज उनका पीछा छोड़ती नहीं दिख रही। इमरान के हजारों समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फौज के डर से इमरान और उनके समर्थक घबराए हुए हैं। फौज के अफसरों पर कार्रवाई बता रही है कि इमरान एक बार फिर सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाही मची हुई है। बाढ़ में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश में कई घर भी तबाह हो गए। हिमाचल में 7 जगह पर जमीन खिसकने की भी खबर है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तबाह हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश में बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार वहां पर भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण तबाही यहां पर बारिश मचाती हुई। आसमान से राहत बनकर बरसने वाली बारिश इस वक्त हिमाचल के लिए आफत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और दुखद बात यह है कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं बारिश और बाढ़ की मार से पूर्वोत्तर के राज्य भी अछूते नहीं हैं। असम से बारिश और बाढ़ की विनाश लीला की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अब रिहायशी इलाकों में भी खतरा मंडराने लगा है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हैं। पर आसमानी आफत। असम के कई जिलों में बारिश बाढ़ का कहर। हर तरफ बाढ़ और तबाही का मंजर। पूर्वोत्तर राज्य असम बारिश और बाढ़ की मार से जूझ रहा है। प्रदेश के 35 जिलों में 16 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन जगहों पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ बाढ़ और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। असम के बारपेटा की इन तस्वीरों को देखिए।
बारिश और बाढ़ का आलम यह है कि यहाँ गांव में नाव चलने लगी, खेत और सड़क पानी में डूब गए। इतनी बारिश हुई कि घरों ने जल समाधि ले ली। गांव में आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते नजर आए। इस गांव में जहां मोटरसाइकिल चलती थी, गाड़ियां चलती थी, अब वहां जाने का एक ही जरिया बचा है और वो है नाव। नाव में बैठकर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं और अब अपना सुरक्षित ठिकाना तलाश करने में जुटे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सड़क किनारे राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां गांव में रहने वाले लोगों और मवेशियों को भी रखा गया है। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और नाव भी तैयार की जा रही हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाना पीना और दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। गुवाहाटी में भी यही हालात बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ रहे जलस्तर की वजह से आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। मकान, दुकान और रास्ते सब पानी में डूबे नजर आए। और जो हालात बने हुए हैं, उससे आने वाले दिनों में ये खतरा और भी बढ़ सकता है। के लिए थोड़ा दिक्कत होता है 1-2-3 महीने का लिए। मतलब बारिश आने से फिर से पानी बढ़ जाए। हाँ, पानी बढ़ जाएगा। बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है और अगर बारिश यूं ही जारी रही तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। उधर मॉनसून की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के दामों में भारी उछाल आ गया है। देश के कई राज्यों में सब्जियों के दाम अचानक आसमान तक पहुंच गए हैं। अधिकांश सब्जियों के दामों में 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। टमाटर और खीरा की कीमतों में अचानक से उछाल आ गया है। सब्जियों के दामों में इजाफा होने के कारण अभी हाल ही में हुई बारिश वजह बताई जा रही है। तो 6 जगहों की तस्वीर बेंगलुरु, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई की, जहां पर सब्जी मंडी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है और वजह बताई जा रही है भीषण बारिश, जिसके वजह से अब जो खरीदार सब्जी लेने पहुंच रहे हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। सबकी जेबें यहां पर ढीली होती हुई नजर आ रही हैं। तो झुंझुनू में सब्जियों के दामों में 4 से 5 गुना तक इजाफा आया है। जो टमाटर 4-5 दिन पहले 20 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सब्जी विक्रेताओं का दावा है कि 1 से 2 दिन में टमाटर 100 रुपए के पार हो जाएगा। अदरक भी 280 रुपए किलो तक पहुंच चुका है और इसके अलावा अन्य सब्जियों में भी तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते रसोई से अब सब्जियां गायब होने लग गई हैं। वहीं होटल्स के सलाद की प्लेट पर भी टमाटर छूमंतर नजर आ रहा है। एक तो ये टमाटर है कि आकाश ही छू गया, 80 रुपए किलो बिक रहा है सर। और एक अदरक है, अदरक के भाव आसमान पे चढ़े हुए हैं। अदरक 70 रुपए पाव है, टमाटर 80। अब पता नहीं है, देखो क्या बताएं, 10-12 दिन पहले तो 20 रुपए किलो थे टमाटर, अभी अचानक से ऊपर चले गए। ये 4-5 दिन हो गए। संभावना तो लग रही है तकरीबन सेंचुरी मार दे गए। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी टमाटर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में टमाटर के दामों में 2 गुना वृद्धि देखने को मिली। मुंबई में टमाटर लगभग 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। बढ़ते दाम की वजह से सब्जी विक्रेता और ग्राहक दोनों पर साफ असर दिखाई देने लगा है।
मार्केट में बाकायदा सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, खास करके टमाटर के। इस वक्त हम भाई कल्ला मार्केट में हैं मुंबई के। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बहुत ही बड़ी सब्जी मार्केट है, लेकिन जिस तरह से टमाटर के दामों की बात करें तो ये टमाटर के दाम महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सीधा असर ग्राहकों के उनकी जेब पे हो रहा है। हम इनसे जानना चाहते हैं, चाचा ये टमाटर पहले आप देते तो आप कितना पहले के मुकाबले कितना दाम बढ़ गया? 40-30 रुपया किलो, 30 रुपए का 2.5 किलो लेते था, आज 80 रुपया किलो बोल रहा है। कितना असर होता है आपकी जेब पे? अरे बहुत असर होता है। क्या होता है, पूरा खाली हो जाता है जेब हमारा, महीना पूरा होता है उसके पहले फिनिश। किचन पे कितना असर होता है आपके? किचन पे बहुत ज्यादा असर होता है, इतना महंगा डबल भाव हो गया है तो हमको सब संभल के करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में टमाटर के अचानक दाम बढ़ना मतलब कितना असर पड़ रहा है आपके बिजनेस पर? बिजनेस पे तो बहुत असर पड़ रहा है। जो हमको 250-300 कैरेट आता था, अभी खाली 25-30 कैरेट आ रहे हैं, इसलिए हमारे धंधे के ऊपर तो बहुत असर पड़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन में तो पूछो मत, आज सब्जी बोलेगा तो एकदम लॉस में सब सब्जी वाले जा रहे हैं और गिराइक तो बिल्कुल ज्यादा उठाव नहीं कर रहे। जो 3 किलो टमाटर लेते थे वो सीधा 1 किलो लेने लगे हैं। इसके ऊपर तो प्रॉफिट के ऊपर तो हमारे तो खलासी हो गए प्रॉफिट। साथ ही ये मार्केट देखिए किस तरह से, अब जहां सुबह के वक्त में काफी भीड़ हुआ करती थी, अब धीरे धीरे लोगों की जो भीड़ है वो कम हो गई, क्योंकि इसका साफ असर दिखाई देता है उनकी जेब पर। खासकर अगर बात करें टमाटर की तो आम आदमी जिस तरह से अपने घरों में आलू कांदा रखता है उसी तरह से टमाटर रखता है। जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में टमाटर के भाव बढ़े हैं उसे लेकर आम लोगों में नाराजगी है। लेकिन जहां तक बात करें कि वजह क्या है तो बढ़ती गर्मी एक बड़ी वजह मानी जाती थी। साथ ही बिन मौसम बारिश की वजह से भी किसानों का नुकसान हुआ और बारिश की वजह से जो टमाटर के उत्पादक थे उनमें पूरी तरीके से खेती नहीं हुई। इससे पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से टमाटर थे उसके दामों में बहुत ही कम दाम मिले थे किसानों को, जिसकी वजह से उन्होंने टमाटर सड़कों पर भी फेंक दिया था अपना विरोध जताने के लिए। और अब जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है ऐसे में टमाटर के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से मौसम की मार महाराष्ट्र में गिरी थी उसकी वजह से दूसरी जो सब्जियां हैं उस पर भी साफ तौर पे असर देखने मिल रहा है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से रहा तो ये जो सब्जियां हैं और भी आसमान छू सकती है। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो ये बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी महंगाई की मार देखने को मिल रही है। जनता ये मार झेलती हुई नजर आ रही है और इस बीच एक और झटका लगता हुआ दिख रहा है। राजधानी में टमाटर के साथ साथ कई हरी सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आम लोगों के थाली का स्वाद अब फीका हो गया है। फिलहाल दिल्ली के बाजारों में टमाटर के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। खाने की ज्यादातर सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले टमाटर 60 से लेकर 65 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। कम है, बारिश होने से फसल बहुत खराब हो गई है और हिमाचल के टाइम वैसे ही फसल कम होती है। ऑल ओवर इंडिया में हिमाचल का टमाटर चल जाता है इस वक्त, तो उस वजह से माल कम आएगा, फसल भी हल्की है, माल भी कम आएगा। लोकल खत्म हो गया लाडवे का, अब शिमला चालू हुआ। अब मार्केट में देखो जी, अपना मेरा तो माल बेचती है, अब बोल रहे मार्केट वाला क्या भाव बेचे वो उसके ऊपर बात है। अब वो क्या भाव बेचेगा क्या नहीं बेचेगा, बहुत दिक्कत बता रहे हैं। जिसको 50 रुपए किलो मिल रहा था अब उनको 100 रुपए किलो मिल रहा, तो दिक्कत तो है ही है। ले जाते थे 1 किलो, अब ले जा रहे हैं आधा किलो, 1 पाव ले जा रहे हैं, तो दिक्कत। और टमाटर जहाँ बिक रहा था 700-800 रुपए की रेट वहाँ डबल हो गया है, 1600-1800 रुपए का टमाटर बिक रहा है। मगर ग्राहक क्या नाम है, जहाँ 10 क्रेट ले रहे थे वहाँ पे 4 क्रेट या 5 क्रेट ही जा रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर का। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और प्रतापगढ़ के साथ साथ राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर और सिरोही के साथ साथ टोंक, उदयपुर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली में बारिश हो सकती है। इसे लेकर आसार जताए गए हैं। ये वो तमाम जिले हमने आपको बताए जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए अब आपको बता दें कि कल ही कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ और शिशु रोग अस्पताल जेके लोन में नई बिल्डिंग में पहली बारिश में झरने की तरह पानी टपकने लगा था। हमने तस्वीरें दिखाई तो मशीनरी हरकत में आई। आनन फानन में छत की सफाई करवाई गई। बता दें कि नई बिल्डिंग तकरीबन 30 करोड़ की लागत से बनी है और हाल ही में इसका लोकार्पण हुआ है। बारिश ने इसके निर्माण कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। पानी गैलरी और लिफ्ट में भी नजर आ रहा था।
तो हम कोटा की बात कर रहे थे, जहां पर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। 70 करोड़ की लागत से नया निर्माण हुआ है, लेकिन पहले ही बारिश में पोल खुल गई। तस्वीरें जरा देखिए, अस्पताल पानी पानी है। 70 करोड़ की लागत से तैयार एमबीएस और जेके लोन अस्पताल की नई बिल्डिंग पानी से टपक रहा है। जेके लोन अस्पताल की नई बिल्डिंग में पहले ही झरने की तरह पानी बहने से हड़कंप मच गया था, लेकिन अब एमबीएस अस्पताल की तकरीबन 40 करोड़ की लागत से तैयार नई बिल्डिंग में भी बारिश का पानी घुस गया। एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग में बारिश का पानी वार्ड और गैलरी तक पहुंच गया। मामला सामने आने के बाद अस्पताल और प्रशासन और यूआईटी में भी हड़कंप मच गया है। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने इस पूरे मामले पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कह डाली है। पानी घुसता है और उसको रोकने की बीच में व्यवस्था नहीं है, तो सारी बिल्डिंग्स हॉस्पिटल में विशेषकर इंटरलिंक होती हैं, तो लेवल उसका सबका एक ही होता है ताकि पेशेंट को आने में कोई समस्या नहीं हो। ऐसा पता नहीं करना चाहिए कोई न कोई, ताकि एक बिल्डिंग का कोई नुकसान हो दूसरी बिल्डिंग को प्रभावित नहीं। पानी टपकता है तो सरिया भी खराब होता है और गंदगी भी होती है, नीचे वाले इक्विपमेंट को खराब भी कर सकता है और दूसरे कई नुकसान उसके होते हैं। तो कोशिश करेंगे ऐसा कोई दोबारा नुकसान नहीं हो, और ऐसी गलती रही है डेफिनेटली इसकी जिम्मेदारी तय करके हम एक्शन लेंगे। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग का भी यही हाल देखा जा सकता है। पहली बारिश में एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग भी टपकने लगी और हालात आप देख सकते हैं। नई बिल्डिंग के ये दूसरी मंजिल की तस्वीर है, जहां बारिश थमने के कई घंटों बाद भी अभी तक पानी भरा हुआ साफ नजर आ रहा है। एमबीएस अस्पताल की इस नई बिल्डिंग का निर्माण करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था और कुछ महीनों पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के कई वार्डों में पानी भरा हुआ है, तो जो 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये जो नई बिल्डिंग है वहाँ भी पानी भरा हुआ साफ नजर आता है। कोटा से न्यूज 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो वहीं श्रीगंगानगर में हुई तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं, तो वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया, जिससे न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचा है बल्कि निचले इलाकों में घरेलू सामान भी बारिश के पानी से खराब हो गए। जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान, नेहरू पार्क, सुखाड़िया पार्क, इंदिरा वाटिका में बरसाती पानी जमा हो गया, जिससे अब बीमारियों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में मानसून की एंट्री से पहले ही कल रात हुई 75 मिलीमीटर बारिश के बाद जल भराव जैसी स्थितियां श्री गंगानगर वासियों को देखनी पड़ी। कल समूचे दिन श्री गंगानगर जिला मुख्यालय बरसाती पानी में डूबा रहा और बाढ़ जैसे हालात ही बने रहे। शहर के मुख्य मार्गों बाजारों में न केवल बरसाती पानी भरा रहा, लेकिन कई जगहों पर बरसाती पानी के दुकानों और घरों में घुस जाने से घरेलू सामान और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के रामलीला मैदान पर मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए बरसाती पानी से ये रामलीला मैदान जो कि शहर के बीचों बीच केंद्र में मौजूद है, बरसाती पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन के द्वारा सड़कों और नालों में बह रहे पानी को मशीन की मदद से, पंप और मोटर्स की मदद से रामलीला मैदान और पब्लिक गार्डन्स में खिलाया गया, जिसके बाद अब श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के पब्लिक पार्क, मुख्यतः हम बात करें सुखाड़िया पार्क की या पब्लिक पार्क की या फिर साथ ही साथ जो रामलीला मैदान की पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से बरसाती पानी से लबालब है। प्रशासन के द्वारा कल देर शाम तक सड़कों और नालों में बह रहे बरसाती पानी को रामलीला मैदान में और पार्क्स में खिलाया गया, जिसके बाद अब पार्क्स और रामलीला मैदान बरसाती पानी से लबालब भरे हुए। ऐसे में अब यहाँ के स्थानीय वासी खासे इस बरसाती पानी से परेशान होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद नहीं है कि अगले 7 से 8 दिनों में ये पानी सूख पाएगा और यदि बरसात नहीं होती है तो ये पानी यहाँ इकट्ठा होकर न केवल सड़ेगा बल्कि मच्छरों के लिए भी एक बहुत कंफर्टेबल जोन बन जाएगा। मच्छर जनित बीमारियां पैदा होने की भी आशंका बनी रहेगी। सभी नालों की साफ सफाई और जितने भी सोखती खड्डे हैं उनकी डिसिल्टिंग का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि मानसून जब पूरी तरह से एक्टिव हो तो उस दौरान श्री गंगानगर में बाढ़ जैसे हालात ना देखने पड़े। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होंगे। 67 Plus Grow Viewer